हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेएनवी क्लासेस में। आज की क्लास में बात करेंगे कंप्यूटर के टॉप 30 प्रश्नों के बारे में। ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को हम समझेंगे भी साथ ही साथ, ताकि इनसे जुड़े हुए दूसरे क्वेश्चन भी आए तो आप इस दिन को सॉल्व कर पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? टैली, एमएस एक्सेल, डॉस या कोई नहीं? तो देखिए, इसका सही आंसर है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, डॉस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी बोला जाता है, CUI। आज हम जो विंडोज यूज करते हैं वो GUI होता है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका सही आंसर है डॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम स्थायी है, रैम अस्थायी है, दोनों है या सबसे तेज गति? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर है रैम किस प्रकार की मेमोरी है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका सही आंसर है रैम एक अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें, रैम एक क्या है? अस्थायी मेमोरी है। क्योंकि रैम में डेटा जब तक ही रहता है जब तक कि पावर ऑन होता है या डिस्प्ले होता है कंटेंट। जैसे आप कुछ क्लोज कर देते हैं या पावर को ऑफ कर देते हैं तो रैम में मौजूद सारा डेटा हट जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखें। यहाँ पे सही आंसर है रैम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइल सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइल सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? तो जनरली आप जानते हैं शॉर्टकट करने की शॉर्टकट की, सेव करने की शॉर्टकट की कंट्रोल+S होती है। बट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं कंट्रोल+S। इट मीन्स ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट कोई नहीं, हम इसको अभी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर है कंट्रोल+S के ऑप्शनल में हम यूज कर सकते हैं Shift+F12। जी हाँ, आप Shift+F12 से भी सेव कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेव एस की शॉर्टकट की क्या है तो आप आंखें बंद करके आंसर लगाएंगे F12। F12 किसकी शॉर्टकट की है? सेव एस की। याद रहेगा स्टूडेंट्स। और इसके अलावा ये और कोई ऑप्शन नहीं है, इसका सही आंसर है Shift+F12 और सेव एस का शॉर्टकट है F12। सेव एस का मतलब होता है सेव की फाइल को फिर से सेव करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइल क्लोज करने का शॉर्टकट की क्या है? तो बताइए स्टूडेंट्स, फाइल क्लोज करने का शॉर्टकट की क्या है? तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, Ctrl+W इसका करेक्ट आंसर है। आप फाइलों को क्लोज कर सकते हैं Ctrl+W से। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे Alt+F4 से। तो इससे हम एग्जिट करते हैं, यानी विंडो को क्लोज करते हैं। तो आप इसका याद रखें, विंडो अगर क्लोज करने की बात आएगी तो शॉर्टकट हमारे पास है Alt+F4। विंडो का मीन्स होता है जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पेंट, कैलकुलेटर। बट अगर हम बात करते हैं फाइल की, तो फाइल का मतलब इसमें हम कुछ काम करते हैं तो वो क्लोज किससे होती है? Ctrl+W से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को किस कमांड की मदद से खोजा जाता है? तो बड़ा सिंपल है, इसका आंसर है फाइंड। जी हाँ, फाइंड की मदद से हम किसी भी शब्द को ढूंढ सकते हैं। नोटपैड, वर्डपैड, एमएस वर्ड में आप Ctrl+F दबाएंगे तो फाइंड का शॉर्टकट आपको आ जाएगा और इसमें आप वो शब्द टाइप कर देंगे जो आप ढूंढना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स में वो हाईलाइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। SMPS का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स SMPS का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मॉडल पावर सप्लाई, सेंड मैनुअल पावर सप्लाई, सिंपल मोड पेमेंट सप्लाई यहाँ पे आंसर नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सबसे तेज गति किस मेमोरी की होती है? रोम, रैम, कैश या SSD? तो इसका सही आंसर है कैश। जी हाँ, कैश की सबसे ज्यादा तेज मेमोरी होती है। तो सबसे तेज मेमोरी का अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर करिएगा कैश मेमोरी सबसे तेज होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एंट्री करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? अगर आपको कंप्यूटर में एंट्री करना है तो किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? फोटोशॉप, एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट? जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होने वाला है MS एक्सेल। MS एक्सेल की मदद से हम कंप्यूटर पे डेटा एंट्री वर्क आराम से कर सकते हैं। एक्सेल में हम रिकॉर्ड फाइल्स को मैनेज, रिकॉर्ड्स यानी कि किसी भी तरह की कोई एंट्री अगर हम करनी हो, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, तो सभी तरह के रिकॉर्ड्स या एंट्री हम करने के लिए MS एक्सेल का यूज करते हैं। तो आप इसको बिल्कुल याद रखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4? तो इसका सही आंसर है मेमोरी 2 प्रकार की होती है। बिल्कुल करेक्ट है, दो। दो कौन कौन सी होती है? तो आपको पता होना चाहिए, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम और रोम,
और सेकेंडरी मेमोरी में आती है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऐसी कई सारी मेमोरीज आती हैं सेकेंडरी में। और प्राइमरी में आती है रोम और रैम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर मेमोरी में एक निबल कितने के बराबर होता है? तो कंप्यूटर मेमोरी में एक निबल 4 बिट के बराबर होता है, 8 बाइट के बराबर, 1 किलोबाइट के बराबर, 1 मेगाबाइट के बराबर। तो इसका सही आंसर है 4 बिट, यानी कि 4 बिट मिलके एक निबल बनाते हैं और 2 निबल मिलके 8 बाइट यानी कि 8 बाइट बनाएंगे। तो इसको आप याद रखें, 4 बिट्स इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी है? केबी, एमबी, बिट, बाइट। यहाँ पे ध्यान रहे, निम्न में से मतलब इसमें से पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर अभी जो है इस लिस्ट के हिसाब से तो एमबी है। लेकिन वैसे अगर हम देखेंगे तो एमबी के बाद हमें देखने को मिलता है जीबी, और जीबी के बाद हमें देखने को मिलता है टीबी, इसके बाद हमें वाईटी, ऐसे कई सारे हमें देखने को मिलते हैं। बट एक लिस्ट के अंदर बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट मेमोरी यूनिट एमबी है। और सबसे छोटी मेमोरी यूनिट की अगर बात करेंगे तो वो कौन सी है? बिट। ठीक है, बिट के ऊपर आएगा बाइट, और बाइट के बाद आएगा केबी, और केबी के बाद मेगाबाइट यानी कि एमबी। एमएस वर्ड 2010 का फाइल टाइप क्या है? डीओसी, डीओसीएक्स, टीएक्सटी या फिर आरटीएफ? तो इसका सही आंसर है डीओसीएक्स। जी हाँ, एमएस वर्ड 2010 का फाइल टाइप क्या है? डीओसीएक्स न्यू वर्जन में, और पुराने वर्जन में इसका फाइल टाइप था डीओसी। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, नया वर्जन जब भी पूछे 2007 के बाद का जो भी वर्जन आप यूज कर रहे हैं तो सभी वर्जन में डीओसीएक्स ही है, उससे प्रीवियस वर्जन में डीओसी था। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कैनर क्या है? तो स्कैनर एक डिवाइस है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग। तो स्कैनर की मदद से हम कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, इसलिए स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस वो होती हैं जिन पर रिजल्ट आता है, और इनपुट डिवाइस वो होती हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर कुछ इंस्ट्रक्शन या निर्देश देते हैं। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, टच स्क्रीन, स्कैनर, वेबकैम आदि डिवाइसेस आती हैं। जबकि आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि आउटपुट डिवाइस होती हैं। स्टोरेज डिवाइस में आपकी आती हैं रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव। ये आपके हार्ड डिस्क वगैरह जो है वो स्टोरेज डिवाइस में काउंट होती है, और जो प्रोसेस करें वो डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाती है, जैसे कि सीपीयू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कीबोर्ड में कितनी की होती हैं? तो कीबोर्ड में 98 कीज होती हैं, 100 कीज होती हैं, 102, 104। तो इसमें काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो आप याद रखें कीबोर्ड में 101 से लेके 105 तक की होती हैं। ठीक है, और किसी किसी कीबोर्ड में 98 भी हो सकती है, और 85 भी हो सकती है, और 120 भी हो सकती है। मतलब इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तब आंसर आप 104 लगाएंगे। अदरवाइज आप इनमें से कोई से भी लाएंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग मैन्युफैक्चर द्वारा अलग कीबोर्ड बनाए जाते हैं जिसमें अलग कीबोर्ड कीज होती हैं। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आपसे पूछा रहा है कीबोर्ड में कितनी की होती है तो आप आंसर करेंगे 104। लेकिन अगर आपका नंबर इससे भी ज्यादा हो रहा है तो आप उसको इग्नोर करेंगे, जैसे किसी भी 200 कीज बोल दी तो वो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रैंडमली आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 101 से लेकर 105 तक की होती है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। www के आविष्कारक कौन थे? तो www के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली थे, चार्ल्स बेबेज, लैरी पेज या सुंदर पिचाई? तो करेक्ट आंसर है टिम बर्नर्स-ली। तो आप इसको याद रखें, टिम बर्नर्स-ली जो है www के आविष्कारक थे। अगर आपसे पूछा जाता है www के आविष्कारक कौन थे तो आप आंसर करेंगे टिम बर्नर्स-ली। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 को किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है? तो ठीक है, यानी कि आईबीएम का, माइक्रोसॉफ्ट का, दोनों, या फिर एप्पल? तो विंडोज जो डेवलप किया गया था ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था, इसलिए आप इसका करेक्ट आंसर याद रखें, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज को डेवलप किया। ठीक है, और आईबीएम ने सबसे पहली मशीन बनाई थी, ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा बोल सकते हैं, बट सही आंसर इसका माइक्रोसॉफ्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एंड्रॉइड, एमएस एक्सेल, मैक या कोई नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर है मैक। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन बात जब कंप्यूटर से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है तो मैक एक कंप्यूटर रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड मोबाइल्स में हम यूज करते हैं, तो इसका आंसर दोनों हो सकते हैं एक तरफ से, बट अभी सही आंसर इसका मैक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, सीपीसीटी का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, कंप्यूटर प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन टेस्ट, कॉमन प्रैक्टिस कंप्यूटर टेस्ट, और इनमें से कोई नहीं?
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र। फ्रेंड्स ये वाला एक एग्जाम होता है जो एमपी में कराया जाता है, एमपी सीपीसीटी एग्जाम को जाना जाता है। इस एग्जाम को पास करके आप गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे टाइपिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है सीपीसीटी का फुल फॉर्म, तो आप बताएंगे एमपी का ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र। आप कंप्यूटर में कितने दक्ष हैं इस चीज का एक टेस्ट कराया जाता है, इसे हम सीपीसीटी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है एएलयू। तो एएलयू का मीन्स होता है, वो हमें बताना है यहाँ पे, एरिया लॉजिक नेटवर्क, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अल्टर लिक्विड यूनिट या फिर ऑल लॉजिक यूनिवर्सल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। जी हाँ, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल या लॉजिक यूनिट, इस चीज को आप याद रखें। ये सीपीयू का एक भाग होता है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एक होता है एएलयू, एक होता है एमयू और एक होता है सीयू। ठीक है, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में क्या उपयोग होता था? तो जी हाँ, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में क्या यूज होता था ये आपसे पूछा जा रहा है। आईसी, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो सही आंसर इसका ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब थे, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं? 1, 2, 3, 4। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। कंप्यूटर भाषाएं 2 भी होती हैं, कंप्यूटर भाषाएं 3 भी होती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले 2 कौन कौन सी। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, और एक होती है यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, फिर लो लेवल के अंदर बताई गई है मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और हाई लेवल के अंदर हमारी हाई लेवल लैंग्वेज ही होती है। इसी तरह से अगर 3 में बात करें तो 3 में इस तरह से बताया गया है, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और फिर हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो में बताई गई मशीनी लैंग्वेज, मिडिल में बताई है असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज हमारी नॉर्मल इंग्लिश जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है। तो यहाँ पे वैसे देखें तो 3 टाइप है, लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल। और वैसे आप देखेंगे तो 2 टाइप भी है, यानी किसी डेफिनेशन दोनों हो सकती है, 2 भी और 3 भी। तो इस तरह क्वेश्चन आए तो आप जनरल मेरे हिसाब से आपको तीसरा आंसर लगा देना चाहिए अगर आपके पास कोई विकल्प ना हो तो सही आंसर इसका 3 होने वाला है। बाइनरी भाषा का अर्थ क्या है? 0 1, ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स, सभी। करेक्ट आंसर इसका सभी है, क्योंकि 0 1 या ऑन ऑफ बात एक ही होती है। बाइनरी को हम मशीनी भाषा नाम से भी जानते हैं, जो कि कंप्यूटर की एक भाषा है। कंप्यूटर को एक ही भाषा समझ में आती है, इसी को हम बोलते हैं मशीनी भाषा। 0 1, ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स या ये सभी। अगला क्वेश्चन है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? स्थायी, अस्थायी, दोनों, कोई नहीं। तो रोम में डेटा हमेशा के लिए सेव रहता है, स्थायी, क्योंकि रोम में डेटा हमेशा के लिए सेव रहता है, इसे स्थायी मेमोरी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का आईटी हब किसे कहा जाता है? दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या चेन्नई। तो इसका सही आंसर है बैंगलोर। बैंगलोर एक आईटी हब है, यहाँ पे बड़ी कंपनियां और आईटी जितनी भी कंपनियां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वो सब बैंगलोर में ही है, तो बैंगलोर को भारत का आईटी हब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे अच्छा प्रोसेसर कौन सा है? ड्यूल कोर, कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i15। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है कोर i7। 15 तो कोई प्रोसेसर आया ही नहीं है, उससे कम में ये सब है। सबसे हाईएस्ट जो है वो कोर i7 अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था इंडिया में? फ्लशरोट, सी ब्रेन, क्रिपर वायरस या फिर नन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी ब्रेन। ये फर्स्ट वायरस था, बट इंडिया में फर्स्ट वायरस था सी ब्रेन, और ये फर्स्ट एंटीवायरस था। तो आप इसको याद रखें, फर्स्ट वायरस की बात होगी तो सी ब्रेन इसका सही आंसर होगा इंडिया। HTTPS में एस का क्या मतलब है? सेव, सिक्योर, सर्च या फिर साइन। तो एस का मतलब होता है यहाँ पे सिक्योर, तो इसको याद रखें। क्वेश्चन अगर आपके पास आए HTTPS का क्या फुल फॉर्म है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, एस का मतलब यहाँ पे सिक्योर है। लैन का पूरा नाम क्या है? लार्ज एरिया नेटवर्क, लिमिटेड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लिव एरिया नेटवर्क। तो इसका सही आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क के 3 टाइप होते हैं, उसके अंदर एक है लैन, एक है मैन और एक है वैन। तो यहाँ पे इनके साइज के आधार पर इनको 3 टाइप में बांटा गया है। छोटे एरिया नेटवर्क को हम लैन बोलते हैं लोकल एरिया में,
थोड़े से बड़े नेटवर्क को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं और ज्यादा बड़े एरिया में फैले गए नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सी भाषा के जनक कौन थे? जॉन स्ट्रोस्ट्रप, डेनिस रिची, जेम्स गॉसलिंग या गुडो वैन रेसम? तो करेक्ट आंसर है इसका सी भाषा के जनक थे वो थे डेनिस रिची। और अगर आपसे पूछा जाए सी प्लस प्लस तो उसका आंसर होगा जॉन स्ट्रोस्ट्रप। जेम्स गॉसलिंग ने जावा को डेवलप किया था और गुडो वैन रेसम ने पाइथन लैंग्वेज डेवलप की, उनका नाम था गुडो वैन रेसम। तो यहाँ पे इसको आप याद रखें, डेनिस रिची सी लैंग्वेज, जॉन स्ट्रोस्ट्रप सी प्लस प्लस, जेम्स गोसलिंग जावा और गुडो वैन रेसम ने पाइथन। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है अब यहाँ पर, पाइथन पेटीएम का पूरा नाम क्या है? पे एनी टाइम, पे थ्रू मोबाइल, वाई पेटीएम, पेमेंट? तो सही आंसर है पे थ्रू मोबाइल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। इस तरह का और वीडियो जानने के लिए आप जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।